आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेलगाम जिले में भारतीय वायुसेना का बचाव कार्य, बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए अधिकारियों सहित कई संस्थाएं तन मन धन से बचाव कार्य में लगी हैं। इसी तरह भारतीय वायुसेना की टुकड़ियां भी इस मुश्किल की घड़ी में अपना सहयोग दे रही हैं। चिक्कोड़ी के सदलगा में फंसे लोगों को निकालने और निराश्रित केंद्रों में स्थित लोगों को खाना पानी पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। बेलगाम के सांब्रा एयरपोर्ट पर उतरे ये 4 विमान बागलकोट, रायचूर और गदग तक पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश, बीजापुर जिले में बाढ़। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से कोयना डैम का अतिरिक्त पानी कृष्णा और भीमा नदियों में बह रहा है, जिसके कारण इन नदियों के किनारे बसे गांवों में पानी घुस गया है। मुद्देबिहार तालुके के बिज्जूर, खानीकिरी, सुल्तानपुर, रटगेरी, गालपूजी, बंगारगुंड, बलदिन्नी, कोपनूर, मुदूर, कमलदिनी, इंगड़गी, तक्कलकी, करकूर, कुंचगनूर, मदरी, रक्कसगी, देवूर, गनगुर, अंडरगढ़, कंदगनूर और नागराड़ प्रभावित हुए हैं। निडगुंदी तालुका में अरलदिनी, यलगुर, बुदिहाल, मसूती और कासिनकुंटे ग्राम में पानी घुस गया है। भीमा नदी के किनारे पर मौजूद इंडी तालुका के हिंगनगी, बरगुड़ी, हड़े पदनूर, शिरगुर, गोब्बेहाल, अगरखेड़, चिक्कमनूर, भुयार, खेड़गी, नागरली, रुड़गी और नेवरगी में आतंक की स्थिति बन गई है। मुद्देबिहार तालुका के कमलदिनी और कुंचगनूर ग्रामों को पहुंचने के रास्ते पानी से बंद हो गए हैं। यहां बोट की मदद ली जा रही है। सभी ग्रामों में डॉक्टर्स भेजे गए हैं। जरूरत पड़ी तो गंजी केंद्र खोलने की बात बताई डीसी वाईएस पाटिल ने। बाढ़ की मुश्किल घड़ी, श्रीरामुलु कबड्डी खेल में बिजी। इधर 17 जिलों में बारिश से जनता का हाल बेहाल हुआ है, तो उधर बीजेपी के नायक श्रीरामुलु कल से कबड्डी खेल का आयोजन और उद्घाटन में लगे हैं और खुद भी कबड्डी खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें बाढ़ की खबर लेने के लिए सीएम ने बल्लारी और रायचूर जिलों के लिए नियुक्त किया है। मगर आप हैं कि कबड्डी में बिजी हैं। क्या ऐसी मुश्किल घड़ी में ऐसे कामों में समय गंवाने से अच्छा था कि बाढ़ पीड़ितों की खबर लेते? जनता उठा रही है सवाल। मां और बेटा बाढ़ की नजर, मूसलाधार बारिश के चलते चिकमंगलूर कलसा के पास मौजूद कलगूर में घर ढह जाने से 64 साला मां सुशीलम्मा और 44 साला बेटा सतीश की मौत हो गई है। सुबह मां की लाश पाई गई, मगर बेटे की लाश को अभी ढूंढा जा रहा है। फिर से सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस की भागदौड़। 1998 से 2017 तक कांग्रेस को कामयाबी से हमकिनार करने वाली सोनिया गांधी को ही सर्वसम्मति से पक्ष की जिम्मेदारी देकर अध्यक्षा चुन लिया गया है। कल सुबह से देर रात हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस पद के लिए सबसे पहला नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का था, मगर कई नामों के प्रस्ताव के बाद सोनिया गांधी को ही अध्यक्षा चुन लिया गया। बताया जा रहा है कि यह अंतिम फैसला नहीं है, कुछ समय के लिए है। क्या सोनिया गांधी की अध्यक्षता में फिर कांग्रेस जिंदा होगी? एक बड़ा सवाल है। मैसूर में बारिश का कहर, पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मैसूर जिले का हाल बेहाल हुआ है। जिले के कबिनी, नागू और तरक डैम पानी से भर गए हैं। कपिला नदी में अब तक 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण नंजनगुडू, एचडी कोटे और सरगुर तालुकाओं में करीब 20 देहात पानी की चपेट में आ गए हैं। प्रसिद्ध सुत्तूर मठ पूरी तरह से पानी में डूब गया है। नंजनगुडू के कई देवस्थान पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से बचाव कार्य में बाधा पड़ रही है। देवस्थान में चोरी, भक्तों का आक्रोश। बेलगाम में एक तरफ बारिश से जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाकर चोरों ने यहां के बुरुद गली में स्थित देवी के मंदिर में डाका डालकर सोने का मुकुट और गले में डाले गए सोने के गहनों समेत देवी की मूर्ति को ही उड़ा ले गए। इससे पहले भी 2 बार यहां चोरी हुई थी, तो चोर पकड़े गए थे। मौके पर पहुंचे विधायक अनिल बेनके ने इसकी निंदा करते हुए जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करने का पुलिस से आग्रह किया है।
अनैतिक संबंध प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी का कत्ल। चिकमंगलूर जिला शिडलघट्टा तालुका के एच क्रॉस कुंबेनगढ़ हल्ली के जंगल में पिछले दिनों महिला की लाश बरामद हुई थी। इसी गुत्थी को सुलझाते हुए शिडलघट्टा पुलिस ने मृतक हलीमा के पति शानूर शेख और इसकी प्रेमिका सोनिया को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूलते हुए बताया कि जब अनैतिक संबंधों की जानकारी पत्नी हलीमा को हुई तो वो झगड़ा करने लगी थी। दोनों ने उसका काम ही तमाम कर दिया। हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। प्रियंक खरगे। भीमा नदी में उफान के कारण गुलबर्गा जिले के कई देहातों में पानी घुसने से जनता में आतंक छा गया है। कांग्रेस के नायक और पूर्व मंत्री प्रियंक खरगे सन्नती ब्रिज कम बैरेज कड़बुर सहित नदी किनारों के कई ग्रामों का दौरा करके हालात का जायजा लिया और हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ टुकड़ियों को बुलाने, बोट्स की व्यवस्था वगैरह बचाव कार्यों की अधिकारियों से चर्चा की। ग्रामस्थों से कहा कि कोई भी हिम्मत न हारे, हम आपके साथ हैं। केपीसीसी की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए 41 लाख रुपए। राज्य में आए बाढ़ से जनता परेशान हुई है। कई लोगों के घर तबाह होकर वो रास्ते पर आए हैं। इन लोगों की व्यवस्था होने तक इनको जरूरी चीजों की जरूरत के मद्देनजर कई एनआरआई संघ संस्थाएं, यहाँ तक कि आम लोग भी इन पीड़ित लोगों के आंसू पोंछकर इन्हें फिर से खड़ा करने के उद्देश्य से आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर केपीसीसी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने कल कांग्रेस के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायकों से मदद की अपील की थी, जिसके चलते आज केपीसीसी के सेक्रेटरी वाईवी घोरपड़े और सैफुल्ला ने 41 लाख रुपए का चेक सीएम फंड को दिया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।